आखिर खुद पर मुकदमे का इंतजार क्यों कर रहे हैं सरयू राय? सियासत के शेर हैं सरयू, विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देना रही है आदत। अपनी कोशिशों से बदला था दामोदर का भाग्य, और फिर होने लगा गंदा तो उठाई आवाज। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। वसीम बरेलवी का एक शेर है, उसूलों पर आ चाहे तो टकराना जरूरी है, जो अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। झारखंड में वसीम बरेलवी के इस शेर को शिद्दत के साथ जी रहा कोई राजनेता नजर आता है तो वह है सरयू राय। चाहे कोई राजनेता हो या आम आदमी, सबके सब मुकदमे से बचना चाहते हैं, पर सरयू राय न सिर्फ खुद पर मुकदमा किए जाने का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि ताल ठोककर अपने विरोधियों को चुनौती देते भी नजर आ रहे हैं। अपने ट्विटर अकाउंट में सरयू राय ने कहा कि झारखंड में अवैध खनन की जांच की मांग से आहत कुछ स्वार्थी तत्व मुझ पर मुकदमे की योजना बना रहे हैं। वे लोग अवैध खनन से राज्य के खजाने के हुए नुकसान की जांच कराए जाने की मेरी मांग से भी आहत हैं। मैं इसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, क्योंकि इससे मुझे उन्हें बेनकाब करने का बेहतरीन मौका मिलेगा। यह कोई पहली दफा नहीं है जब सरयू राय ने अपने विरोधियों को चुनौती दी है, बल्कि कई दफा उन्होंने ऐसा किया है। यह उनकी सच के साथ खड़े होने की ही ताकत है कि अपनी लड़ाई में उन्हें जीत भी मिली। बीते बिहार विधानसभा चुनाव में जब वे दियारा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों ने उन्हें धमकियां दी थी। इसके जवाब में सरयू राय ने कहा था कि चुनाव प्रचार में हर कोई अपने पसंद के दल या व्यक्ति का समर्थन करने के लिए स्वतंत्र है। धमकाने वाले या न भूलें कि बिगड़ैल सांड को नाथना मुझे आता है। अब पेश है आपके समक्ष झारखंड की राजनीति में सरयू राय की पॉलिटिकल एक्टिविस्ट छवि की पड़ताल करती दयानंद राय की रिपोर्ट। बीते साल 23 दिसंबर को जब झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए गए थे, तो झारखंड में जिस जीत की सबसे अधिक चर्चा हुई थी वह सरयू राय की जीत थी। चर्चा इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने रघुवर दास को मुख्यमंत्री रहते उनके गढ़ में हराया था और अपने दम पर जीत हासिल की थी। जमशेदपुर पूर्वी का विधायक बनने के बाद सरयू राय जहां मैनहट्ट कंसल्टेंट नियुक्ति घोटाले पर किताब लिखने के कारण चर्चा में रहे, वहीं अब उनकी चर्चा झारखंड में हुए लॉ एस्क के अवैध खनन की जांच की मांग को लेकर हो रही है। सरयू राय ने न सिर्फ शाह ब्रदर्स की करमपदा लौह एस्क खदान में भंडारित लौह एस्क के उठाव पर सवाल खड़े किए, बल्कि पश्चिमी सिंहभूम जिला खनन विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। सरयू राय ने खान सचिव के श्रीनिवासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि शाह ब्रदर्स को फायदा पहुंचाने के लिए बंद खदान में पड़े लॉ एस्क को बेचने की अनुमति दी गई। शाह ब्रदर्स का खनन लीज 2019 में सरकार ने रद्द कर दिया था। जिले की 5-6 अन्य लॉ एस्क कंपनियों की लीज भी 31 मार्च 2010 को खत्म हो गई। खान विभाग के नियम के अनुसार किसी भी माइनिंग कंपनी का लीज खत्म होने के बाद अधिकतम 7 महीने तक कंपनी अपने स्टॉक का उठाव कर सकती है। लीज खत्म होने के 6 महीने बाद फॉरेस्ट क्लियरेंस भी खत्म हो जाता है। ऐसे में खदान से एस्क का उठाव किस नियम के आधार पर किया जा रहा है? आखिर सरयू राय क्यों कर रहे हैं मुकदमे का इंतजार? झारखंड की राजनीति के जानकारों का कहना है कि सरयू राय खुद पर मुकदमे का इंतजार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे मैनहट्ट कंसल्टेंट घोटाला हो या फिर लॉ एस्क खनन घोटाला, इसके खिलाफ अपनी लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। उनके पास इन दोनों घोटालों में हुई अनियमितताओं के तथ्यात्मक सबूत है। इन सबूतों के आधार पर कार्रवाई हुई तो फिर घोटालेबाजों की शामत आनी तय है। लम्हों की खता किताब लिखकर सरयू राय ने मैनहट्ट नियुक्ति घोटाले में ऐसी बहस छेड़ी है जिसकी गूंज अभी मध्यम नहीं हुई है। सरयू राय लौह एस्क घोटाले पर भी किताब लिख सकते हैं। सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को स्मारक पत्र देकर पूर्व की भाजपा सरकार में महाधिवक्ता रहे अजित कुमार पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की भी मांग कर रहे हैं। पत्र में उन्होंने जिस प्रकार बिंदुवार घोटाले की परतें उधेड़ी हैं, उसके बाद घोटाले के आरोपी सहमय हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सरयू राय सिर्फ घपलों और घोटालों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण का मसला हो या राजनीति में सुचिता की वकालत, सरयू राय ने यह जिम्मेवारी भी बखूबी निभाई है। सरयू राय के नेतृत्व में दामोदर नदी को साफ करने की जिम्मेवारी युगांतर भारती और पर्यावरण विदों के एक समूह ने उठाई थी। 2004 में शुरू हुई यह मुहिम रंग लाई और 2 साल पहले दामोदर नदी औद्योगिक प्रदूषण से लगभग मुक्त हो गई थी। कोरोना काल में तो इसका पानी इतना निर्मल हो गया था कि पूजा अर्चना और मानवीय जरूरतों के लिए इसके पानी का इस्तेमाल होने लगा था। बाद में बोकारो स्टील और कई दूसरे प्रतिष्ठान भी इसमें अपना कचरा गिराने लगे। इसके कारण दामोदर नदी फिर से प्रदूषित होने लगी। जैसे ही सरयू राय को इसकी सूचना मिली, वह इसके खिलाफ उठ खड़े हुए और वन पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर उन्होंने इस पर कार्रवाई की मांग की है। भ्रष्ट नेताओं में खौफ का पर्याय रहा है सरयू का नाम। सरयू राय ने सबसे पहले 1984 में पशुपालन घोटाले का भांडाफोड़ किया था। बाद में इस घोटाले की सीबीआई जांच हुई।
सरयू राय ने इस घोटाले के दोषियों को सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष किया। नतीजा, राजद सुप्रीमो लालू यादव समेत दर्जनों राजनीतिक नेताओं और अफसरों को जेल जाना पड़ा। इससे पहले सरयू राय ने 1980 में किसानों को सप्लाई की जाने वाली घटिया खाद, बीज और नकली कीटनाशक का वितरण करने वाली शीर्ष सहकारिता संस्था के खिलाफ आवाज उठाई थी। तब उन्होंने किसान को मुआवजा दिलाने के लिए सफल आंदोलन किया था। सरयू राय ने ही एकीकृत बिहार में अलकतरा घोटाले का भंडाफोड़ किया था। इतने घोटालों के पर्दाफाश के बाद सरयू राय का नाम भ्रष्ट नेताओं में खौफ का पर्याय बन गया। फिजिक्स में एमएससी रहे सरयू राय ने किसानों के लिए भी किया है काम। बिहार के बक्सर में जन्मे सरयू राय के माता पिता ने अपने बच्चे में पढ़ाई के ऐसे संस्कार डाले कि वे पढ़ाई में ब्रिलियंट निकले। उन्हें हाई स्कूल में ही नेशनल स्कॉलरशिप मिल गया था। उन्होंने पटना साइंस कॉलेज से फिजिक्स में एमएससी किया। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें सियासत का चस्का लग गया और 1984 में जेपी आंदोलन में उन्होंने जमकर हिस्सा लिया। बाद में बिहार खेतीहर मंच नाम का संगठन बनाकर किसानों के लिए काम शुरू किया। सोन नदी के जल बंटवारे के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। उनकी इस पहल से उन्हें राष्ट्रीय पहचान मिली। सरयू राय ने पत्रकारिता भी की। पत्रकारिता की शुरुआत उन्होंने कृषि बिहार नामक पत्रिका निकालकर की। बाद में राष्ट्रीय अखबारों में स्वतंत्र लेखन भी किया। आज की आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।